बोलो जय शनिदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज का ये पावन दिन शनिदेव की आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो उनकी उपेक्षा करता है, उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की ये कथा एक ऐसी सच्चाई है जहां एक साधारण लड़की की भक्ति ने शनि देव को भी प्रसन्न कर दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा की आंखों में सपने थे, लेकिन पांवों तले बस धूल और कठिनाइयां थीं। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुड़ती थी। माँ बीमार रहती थीं, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मीरा ने पढ़ाई में खूब मन लगाया था। उसने सोचा था कि पढ़ लिख कर माँ का इलाज कराएगी, पिता की जिंदगी आसान बनाएगी। लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आए तो उसके हाथ कांप गए। वो फिर से असफल हो गई थी, तीसरी बार। मीरा उस रात छत पर बैठी आसमान को निहार रही थी। आंखें भरी हुई थीं। मन में एक ही सवाल था, भगवान, मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी सब कुछ क्यों बिखरता जा रहा है? उसी पल पड़ोस की बुजुर्ग दादी माँ वहां आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। वे बोली, बेटी, रो मत। शनि देव की 7:30 चल रही है तेरी। ये परीक्षा का समय है, लेकिन जो इस परीक्षा में टिक जाता है, शनि देव उसे सोना बना देते हैं। मीरा ने पहली बार शनिदेव का नाम इस तरह सुना था। दादी माँ ने बताया, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी को दुख देने नहीं आते, वे तो कर्म का फल देते हैं। जो बीज तूने पिछले जन्मों में बोए हैं, उनका हिसाब हो रहा है। लेकिन अगर तू सच्चे मन से उनकी शरण में जाए, तो वे स्वयं तेरे साथ खड़े हो जाते हैं। उस रात मीरा के मन में कुछ बदल गया। आंसू तो थे, लेकिन अब उनमें हार की नहीं, विश्वास की चमक थी। दादी माँ ने मीरा को शनिदेव की पूजा विधि समझाई। उन्होंने कहा, बेटी, शनिवार का दिन शनिदेव का पवित्र दिन होता है। उस दिन सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, स्वच्छ नीले या काले वस्त्र पहनो। फिर घर के पास जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाओ। पीपल को जल चढ़ाओ, क्योंकि पीपल में शनिदेव का वास माना जाता है। मीरा ध्यान से सुन रही थी। दादी माँ आगे बोली, फिर एक मिट्टी का दीपक लो, उसमें सरसों का तेल डालो और काली उड़द या काले तिल शनिदेव को अर्पित करो। लोहे के पात्र में तिल का तेल लेकर शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर पर चढ़ाओ। ये तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। दादी माँ ने आगे बताया, शनि चालीसा और शनि मंत्र का पाठ करो। ओम शम शनैश्चराय नमः। ये मंत्र 108 बार जपो। फिर गरीबों को काला उड़द, तिल के लड्डू या सरसों का तेल दान करो। ये दान शनिदेव को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। और हाँ बेटी, कभी किसी गरीब को नहीं सताना, किसी पशु को कष्ट नहीं देना, क्योंकि शनिदेव दीन दुखियों के रक्षक हैं। जो उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे शनिदेव कभी नहीं छोड़ते। अगली शनिवार की भोर में जब पूरा गांव सोया हुआ था, मीरा उठ गई। उसने ठंडे पानी से स्नान किया, नीली साड़ी पहनी और हाथ में एक छोटी सी थाली लेकर निकल पड़ी। थाली में था एक मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल, काले तिल और थोड़े से काले उड़द। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां एक छोटा सा शनिदेव का मंदिर भी था। मंदिर की घंटियां हवा में धीरे धीरे बज रही थीं, जैसे शनिदेव स्वयं उसका स्वागत कर रहे हों। मीरा ने पीपल को जल अर्पित किया, पेड़ की 7 परिक्रमा की, फिर शनिदेव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने दीपक जलाया, तेल चढ़ाया, काले तिल अर्पित किए और आंखें बंद करके बोली, हे शनि महाराज, मैं एक साधारण लड़की हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस ये सच्चा मन है और ये विश्वास है कि आप न्याय के देवता हैं। मेरी माँ बीमार है, मेरे पिता थक चुके हैं। मुझे बस इतनी शक्ति दो कि मैं उनके दुख हर सकूं। उसके आंसू तिल पर टपक गए। उस पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा का एक झोंका आया और दीपक की लौ एक पल के लिए बड़ी होकर फिर स्थिर हो गई। वे दिन बीतते गए। मीरा हर शनिवार बिना नागा किए उसी पीपल के नीचे जाती,
पूजा करती, दान देती और मंत्र जपती। उसने कभी ये नहीं सोचा कि फल कब मिलेगा। उसने बस भक्ति की, सच्ची, निस्वार्थ भक्ति। इसी बीच उसके घर की मुश्किलें और बढ़ गईं। पिता के खेत में फसल नहीं हुई, माँ की तबीयत और बिगड़ गई। पड़ोसी ताने देने लगे, देख इसकी पूजा का क्या फायदा हुआ, शनिदेव ने सुना ही नहीं इसे। लेकिन मीरा टूटी नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, शनिदेव परीक्षा लेते हैं और मैं पास होंगी। प्रिय भक्तों, यही तो शनिदेव की महिमा है। वे तुरंत फल नहीं देते। वे पहले देखते हैं कि भक्त का धैर्य कितना गहरा है, कर्म कितना सच्चा है। और जब भक्त हर परीक्षा में खड़ा रहता है, तब शनिदेव की कृपा ऐसी बरसती है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। शनिदेव की न्याय की तराजू में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। एक शनिवार की शाम मीरा मंदिर से लौट रही थी। तभी एक बुजुर्ग साधु उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने मीरा को देखा और रुक गए। उनकी आंखें नीली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटी, तू बहुत दिनों से पूजा कर रही है, तेरी भक्ति पहुंच गई है। घबराना मत, जो चाहती है वो मिलेगा। बस एक काम कर, कल से अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर। ये सेवा ही तेरी असली पूजा होगी। मीरा ने झुककर उनके पांव छूने चाहे, लेकिन जब सिर उठाया तो साधु कहीं नहीं थे। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे स्वयं शनि महाराज ने दर्शन दिए हों। मीरा ने अगले दिन से गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले 5 बच्चे आए, फिर 10, फिर पूरे गांव के बच्चे आने लगे। उसकी लगन देखकर शहर के एक अध्यापक ने उसकी मदद की। फिर एक सरकारी अधिकारी उस गांव में आया। उसने मीरा का काम देखा और उसे राज्य सरकार की एक छात्रवृत्ति दिलाई। मां के इलाज के लिए सरकारी मदद मिली। पिता के खेत के लिए सिंचाई की योजना मंजूर हुई। एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले गए। वो मीरा जो 3 बार परीक्षा में असफल हुई थी, वही मीरा आज उस गांव की पहली लड़की बनी जिसने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। माँ की आंखें भर आईं। पिता ने आसमान की ओर हाथ जोड़े और मीरा उस पीपल के पेड़ के नीचे दौड़ती हुई गई। उसने शनिदेव की मूर्ति के आगे माथा टेका और फूट फूट कर रोई। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे, श्रद्धा के आंसू थे, विश्वास की जीत के आंसू थे। प्रिय भक्तों, शनिदेव किसी के दुश्मन नहीं हैं। वे तो उस माँ जैसे हैं जो बच्चे को गिरने देती है ताकि वो चलना सीख सके। वे उस गुरु जैसे हैं जो कठिन प्रश्न देता है ताकि शिष्य मजबूत बने। शनिदेव का न्याय कभी झूठा नहीं होता। जो जैसा करता है वैसा भरता है, और जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए प्रिय भक्तों, हर शनिवार को उठो, स्नान करो, पीपल को जल दो, शनिदेव को तेल और काले तिल अर्पित करो, शनि चालीसा का पाठ करो, गरीबों को दान दो और अपने मन में ये विश्वास रखो कि शनि महाराज देख रहे हैं। हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। अगर आपका कर्म सच्चा है तो फल भी सच्चा होगा। देर हो सकती है, लेकिन शनिदेव की कृपा से वंचित कोई सच्चा भक्त नहीं रहता। बोलो जय शनिदेव की जय। जय शनि महाराज, जय न्याय के देवता, जय कर्म के साक्षी, जय शनिदेव।